रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी वर्जन ले लें, पहला वर्जन। सर रमेश जी, चर्चा करने बैठे हुए हैं, रमेश जी पहुंच गए चीना गलवान, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। जी, रमेश जी आपको आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है। रमेश जी, ये जो पूरा मामला है, आज मरकजी सरकार ने जिस तरह से जांच के अहकामात जारी किए हैं इन 3 ट्रस्टों पर, राजीव गांधी फाउंडेशन, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें देखने वाली कोई बात नहीं, सारी चीजें स्पष्ट हैं। ये ऐसा मुद्दा है जो मुझे लग रहा है, जो एक कालिख होती है ना, उसमें जब हाथ घुसेड़ दो तो अपना भी हाथ काला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात संजीव कौशिक साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। ये ट्रस्ट ही नहीं, एनजीओ को भी जितने सारे कुकर मुक्तों की तरह फैले हुए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। पार्टी फंड कहाँ से आता है? अगर कोई छोटा या बड़ा कोई पार्टी या कोई कंपनी वाला पैसा देता है तो किसी निजी खाते में किसी नेता के नहीं देता है, ट्रस्ट में देता है। ट्रस्ट ऐसी चीज है जिससे चुनाव लड़ा जाता है। ट्रस्ट ऐसी चीज है जो नेता अपने निजी काम के लिए लाते हैं। बात सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन की नहीं है, बात सिर्फ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की नहीं है, बात सिर्फ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की नहीं है। हजारों ऐसे ट्रस्ट हैं, चाहे क्षेत्रीय राजनीति हो, चाहे सेंट्रल की पॉलिटिक्स हो। कोई ऐसा सियासी दल नहीं है जिसने ट्रस्ट ना बनाया हो। हर ट्रस्ट में घाल घपला है, बंदरबाट होता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ईमानदारी से अगर इन चीजों पे जांच हो रही है तो मैं इस कदम को इतना स्वागत योग्य समझूंगा कि कम से कम किसी वजीर आलम के ने आके किसी भी नेता ने या किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे मुद्दे को टच करने की कोशिश की, ऐसे छूने की कोशिश करी जिसमें नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के हाथ पैर कांप जाते थे। लेकिन जनाब, मुझे लग रहा है ये जो इस समय जांच की बात कही जा रही है, मुझे लग रहा है थोड़ी टाइमिंग थोड़ी लगाई हुई है। टाइमिंग इसलिए, हालात ऐसे नहीं है जी, बिल्कुल चुनाव सर पे है और उस समय हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो इस समय चाइना के साथ में हो रहा है, पड़ोसी राज्य के साथ में हो रहा है, तो इस समय ही ये चीजें क्यों याद आ गई? मुझे आप बता दीजिएगा, चाहे बाल की रक्षा करने वाले कैलाश विजय शास्त्रियों हो, उनका ट्रस्ट हो गया, या कोई बड़े बड़े नेता हैं, कौन सा ऐसा ट्रस्ट है, कौन सा ऐसा एनजीओ है जिसमें विदेशी कंपनियों ने या विदेशी ने उनको पैसा दिया हो? हर किसी ने पैसा दिया। उस पैसे का अगर सही से ऑडिट कर दिया जाए तो बहुत कुछ सामने निकल के आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आ जाए, इससे अगर हम करें, WHO की बात कर लो, यूनिसेफ की बात कर लो, ठीक है, और हर एक मुल्क उसको पैसा देता है। कोरोना को लेके जिस तरीके से WHO की के बारे हैं, ये कोरोना में ये होगा, कोरोना में वो होगा, लेकिन कोई सटीक उनका तुक्का सामने नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात में जो हमारा पैसा ही तो बर्बाद हो रहा, तो उनके भी खाते एडिट होने चाहिए, सारे एनजीओ के खाते एडिट होने चाहिए। ठीक है, अब इसका जवाब लेते हैं यासिर जी। रमेश ठाकुर साहब के पास फिर जाता हूँ, सियासी तजियाकार हैं, अच्छा तजिया करते हैं रमेश ठाकुर साहब। रमेश ठाकुर साहब, क्या वजह है कि हम पिछले कई बरसों से देख रहे हैं, 2014 के बाद से ये इस नजरिए में ज्यादा इजाफा हो गया है कि कांग्रेस पर लोगों को अब ट्रस्ट नहीं रह गया है, मिसट्रस्ट, लोग बेयकीनी के हालात में है कांग्रेस को लेकर। देखिए, बात यह होता क्या है, राजनीति में स्थितियां जो होती परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। वो कहते हैं ना, चमकता जो सूरज होता है उसको सलाम किया जाता है, जिसके सितारे गर्दिश में होते हैं उनको उनके साथ क्या होता है तो बताने की जरूरत नहीं है। अभी कोई लाइव हमें दिख रहे हैं, कोई आसाम से हैं, अरविंद करके, उन्होंने सवाल करा है मेरे फोन पे कि इस मुद्दे पे जब सरकार फैसला ले रही है जांच करवाने के लिए, तो उनको भी अधिकार बनता है कि अपने ऊपर भी, उनके ऊपर भी कई सारे ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं उनके, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली कोई समय जो कोरोना में पैसा जमा कराएगा तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये सवाल एक दर्शक का है, लेकिन ये वानगी, इस तरीके के सवाल इसके बाद उठने शुरू हो जाएंगे। वो उठने लाजमी भी है जब आप 3 फाउंडेशंस को अलग अलग तरीके से, एक के लिए आप ईडी लगा रहे हो, एक के लिए आप दूसरी एजेंसी लगा रहे हैं, एक के लिए आप एजेंसी लगा रहे हैं, तो इस तरीके से जो आपने मानक तय करे हैं, तो होता क्या है, अगर कोई भी चाहे एनजीओ हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे फाउंडेशन हो, तो अमूमन हमने क्या देखा है, उसमें ईडी जांच करता है या पुलिस के बस की बात पे चीजें होती नहीं है। अब आपने पूरा तरीका बदल दिया, तो जाहिर सी बात है ये चीजें दूसरी कर पाएंगी। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री ने या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा। उनको पता है
जब हम आपकी जांच करा सकते हैं तो हमारी जांच हो सकती है। मैंने पहली सेगमेंट में बताया कि हर पार्टी, हर संगठन, सबका एक होता है, सबका एनजीओ है, उसमें पैसा आता है, पैसा कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता होता है। आप आईटीआई भी लगा ट्रस्ट के लिए, यही जानकारी आपको मिल जाए। कुछ ट्रस्ट तो ऐसे उसकी जानकारी नहीं दी जाती है, अगर ये जानकारी नहीं आ जाती है बाहर निकल के, आग लग जाएगी, फिजा में आग लग जाएगी। इतना बड़ा मामला सामने निकल के आ जाएगा। ट्रस्ट में एक रुपए से लेकर लाख रुपए तक बहुत तगड़ा घाल घपला है इसमें, इतना घाल घपला है। अगर बाहर चीजें सब निकल के ईमानदारी से आ जाएंगी, अब बात ये बहुत बड़ा ये खुलासा हो जाएगा। हमने बड़े भाषा जिस आज तक हमने देखे हैं चैनलों पे, हम लोग बड़ी चर्चा हो जाएगी, यहाँ से इतने सवाल खड़े हो जाएंगे जो सवाल ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप भी सियासतकार इसमें अपने को बचाव करे या किसी तरीके से कोशिश करे कि नहीं फला जो पार्टी है वही ये सब करती है, बहुत गलत होगा कहना, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना हमाम में सभी नंगे होते हैं। इस पूरे मुद्दे को मुझे तो हैरानगी इस बात की हो रही है, और मैं दाद देना चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट को कि ऐसे मुद्दे में, ऐसे अति संवेदनशील मुद्दे पे उन्होंने हाथ डाला। इसका आगे परिणाम क्या होगा, आगे क्या होगा, को सामने बिल्कुल सही कहा। ये जांच शुरू तो जरूरी है, ये अंत तक होनी चाहिए, अंत तक पहुंचनी चाहिए, तभी इसका कोई प्रतिफल निकल के आएगा, तभी इसका कोई रिजल्ट सामने निकल के आएगा। रमेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। सर, इस जांच के बाद ये वाजे हो गया, जो ये आज हुक्मनामा और अहकामात जारी हुए हैं, कि लोग कहते थे कि साहब इस यहाँ कुछ खानदान है, कुछ फैमिली है जिनकी जांच नहीं हो सकती, तो इस सरकार ने ये दिखा दिया है कि जिस पर शक होगा वो जांच के दायरे में आएगा। तो वो भरम टूट गया, यानी अब जांच की आंच गांधी परिवार, गांधी कुनबे तक पहुंच रही है। नहीं, देखिए, जांच की आंच बेशक पहुंच रही है, उनके कुनबे तक पहुंच रही है, उनकी पार्टी तक पहुंच रही है, ट्रस्ट तक पहुंच रही है, लेकिन इस जो जांच की जो आज की जो चिंगारी है, इसकी जो तपिश है, वो हर जगह पहुंचेगी। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अभी 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इस समय है, उन्होंने अपने 31 अक्टूबर के हलफनामे में जो चुनाव आयोग को दिया था, उसमें 356 करोड़ रुपए मिलने का, चंदा मिलने का उन्होंने बताया था। उसी के पैरेलल कांग्रेस ने बताया था कि हमें 146 करोड़ रुपए चंदा मिला है। अब देख, थोड़ा सा तुलनात्मक आप देखिएगा कितना फर्क है। 356 करोड़ भाजपा को मिला, 146 करोड़ मिला है कांग्रेस को। अब ये कौन देने वाला होता है? सबसे ज्यादा जो भाजपा को जो चंदा मिला था वो टाटा मोटर्स की तरफ से मिला था, टाटा समूह की तरफ से मिला था। अब कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो उनको कौन देने वाले थे? जुबलियर फूडवर्क्स हो गया, ओरिएंट सीमेंट हो गया, डीएलएफ हो गया, जेके टायर हो गया, और तमाम कॉर्पोरेट घराने थे, उनको मिला। अगर ये लोग भी पूछने लगे कि हमने जो आपको करोड़ों को चंदा दिया उसका क्या होगा, तो अब्बास मियां उसको भी जवाब देना इन लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा कि उनके पैसे का आखिर क्या हुआ। क्या ऐसा तो नहीं हुआ उन्होंने चंदा दिया उसके बदले वो काम लेना चाहते हो, या अपना कोई इनकम टैक्स या अपने कोई ऐसे काम करवाने चाहते हो, कोई अपना बहुत बड़ा समूह कहीं खड़ा करवाना चाहते हो जो सरकार की मेहनत से, सरकार की हिमाकत से वो वहां पे अपना इतना बड़ा कारोबार स्थापित करना चाहे? क्या ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर जांच हो रही है, ये सवाल जो बहुत पहले से दबे हुए थे, इनके ऊपर से पर्दे हट रहे हैं। आम जनता के पास ये चीजें आ रही हैं कि जो चंदा मिलता है, लोगों को चंदा इतना सारा तो पैसों में देते हैं, तो उसका ये लोग करते क्या है? अगर वो सही से एक एक करके इनकी कलियां उतरती हैं और बारीकी से जांच होती है, तो मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान की हुकूमत में एक नई फिजा, एक नई सुबह, एक दौर हम देखेंगे। अगर पीएम मोदी अगर इस मुद्दे को लेकर बहुत ईमानदारी के साथ में जांच करवाते हैं, हुकूमत बहुत ईमानदारी से जांच करवाती है, तो हम लोग इस मुद्दे पर जब बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ा सोच रहा था इस मुद्दे को लेके, क्या कोई ऐसा भी पीएम हो सकता है, कोई ऐसी भी सरकार हो सकती है जो इस तरह के मुद्दों को छेड़ सकती है, जिसमें कमोबेश वो लोग खुद ही इन्वॉल्व हो। तो मुझे लग रहा है ये जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन इसका अंत होना चाहिए। अंत चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, उसका होना चाहिए। नतीजे पर ये जांच पहुंचनी चाहिए। जी अब बस ये 2005 और 2008 की अगर बात करें, जब कांग्रेस के
जो उनके ऊपर पूरी जांच बैठी जा रही है। तो मुझे लग रहा है इस मसले में 2005 और 2008 के बीच में जो पैसा कांग्रेस को मिला था उस पैसे का बहुत फाल घपला हुआ है। अगर ये सही से जांच होती है, जो सरकार का पैसा था, जो सरकार के पीएम फंड का पैसा था, वो राजीव गांधी ट्रस्ट में गया। वो पैसा कहाँ गया, किसको मिला? किसी गरीब को मिला, आपको मिला, हमें मिला, किसको मिला? उसकी जो जांच होनी चाहिए कांग्रेस को बताना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा ठीक है, राहुल गांधी ने ट्रस्ट कर दिया है और अपनी बात रख दी है कि हम स्वतंत्र हैं जांच करवाने के लिए। अगर आप स्वतंत्र हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे ईडी जांच करती है, कोई एजेंसी आपकी जांच करती है, जिस ईमानदारी से आप क्यों जांच कर रहे हो उसी ईमानदारी से सारे पत्ते भी, सारे दस्तावेज भी उनको रखो, ताकि हम जैसे आम लोगों को पूरी की पूरी सच्चाई पता चल पाए। ठीक है, वकालत करिए। हमारे साथ रमेश ठाकुर साहब भी लगातार बने हुए। सर, आप बार बार एक अहम मुद्दा उठा रहे हैं कि और भी ट्रस्टों की, और भी फाउंडेशंस की, और भी इदारों की, और भी एनजीओस की जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार ने जब ये अहकामात जारी किए हैं तो उसको शक है कि कुछ नियमों की, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। आपसे बतौर एक तज्जियाकार मैं समझना चाहता हूं कि किस तरह की बेज़ाब्तियां, किस तरह की खिलाफ वर्जियां, किस तरह से कि कानून की खिलाफ वर्जियां और पामालियां हुई होंगी। नहीं, बिल्कुल सही। मेरे बात से साथ काउंटर कर रहे थे मियां, कुछ कहना चाह रहे थे उस समय। मैं इनको कहना चाह रहा हूँ, शिवसेना का रमेश ठाकुर जी, यासिर मियां नहीं हूँ, यासिर जिलानी हूँ, यासिर जिलानी हूँ। पहले आप अपने आप को करेक्ट करिए। जी नहीं, मैं करेक्ट, मैं आपका बहुत मित्र हूं, इसलिए करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी बोलेंगे, हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलती हो जाएगी, आप बड़े भाई हो, आप माफ कर दोगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप यासिर मियां नहीं, मेरा नाम यासिर जिलानी है। हाँ जी, जो भी हो अच्छा है और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन उसके साथ में कुछ चीजें को ना किसी से मत जोड़ा हो। ये थोड़ा सा, आप डिबेट में रहते हो, बहुत पुराने डिबेटर हो, तो ये थोड़ी सी मेरी सलाह आपके लिए है। आप सुन लीजिएगा। आपने शिवसेना का नाम लिया, मैंने दोनों सेगमेंट में एक बात कही है। मैंने किसी पार्टी को बताया नहीं, मैंने सब पे कहा, चाहे छोटी पार्टी। इस बहस को जातियात पे ना ले जाए, निजी तौर पर इस बहस को ना ले जाए। रमेश ठाकुर साहब, जो मैंने सवाल किया था कि किस तरह की खिलाफ वर्जियां हुई होंगी, कौन सा कानून टूटा होगा, कौन सी बेज़ाब्तियां हुई होंगी जिसको लेकर सरकार को शक हुआ है और इन तमाम ट्रस्टों की जांच के अहकाम जारी किए गए हैं। नहीं, बस मैं उसी पे आ रहा था। देखो, उंगली पे मैं गिना सकता हूँ 5-6 ऐसी कंपनियां हैं, गेल, सेल, एसबीएल, टाटा, अंबानी, भेल, अडानी। ये बड़ी कंपनियां हैं। ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत को चंदा नहीं देती हैं, कांग्रेस को भी देती हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को भी देती हैं, क्षेत्रीय जितने दल जो सरकार बनाते हैं उनको भी देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट तरीके से अगर पूछा जाए तो इनसे ये पूछ लिया जाए कि ये पूछना चाहते हैं अपना सवाल कि हम जो पैसा देते हैं वो कहाँ जाता है, किसके लिए यूज होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे लग रहा कोई पार्टी, कोई भी ऐसा दल उनका ईमानदारी से जवाब नहीं दे पाएगा। अगर नहीं सर, ये जो जांच होगी ना, ये दरअसल कि पैसा हासिल किया गया है, पैसा रिसीव करने में, डोनेशन लेने में कानून की खिलाफ वर्जियां हुई हैं। जो जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे रिसर्च स्टडीज से पैसा हासिल हुआ है राजीव गांधी फाउंडेशन को जो देश हित में नहीं है, बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 2005 से लेकर 2008 का एक जो उदाहरण दिया है वो बहुत ही वैलिड उदाहरण है। उस पर जांच होनी चाहिए। वो पैसा आखिर जो कांग्रेस को मिला, जो सरकार, वही मैं समझना चाह रहा था कि वो किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई उसमें केस बनता है, या कोई दूसरा केस, फॉरेन फंडिंग का जो अलग कानून होते हैं उसमें कुछ केस बनता है। वही मैं समझना चाह रहा था सर आपसे। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सरकार का पैसा है, किसी ट्रस्ट को दिया जाए, वो ट्रस्ट किसका है? ट्रस्ट उस व्यक्ति का है जिनकी सरकार चल रही है। भाई, जो जाहिर सी बात है, उनके ऊपर कोई सवाल उठा नहीं सकता। तो वो पैसा कहाँ चला गया? सीधा केस बनता, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। उस पैसे को आपने बंदरबाज करा, इस तरीके का आपने करा है। तो इससे परतें जब खुलेंगी तो एक ट्रस्ट नहीं, अभी 3 ट्रस्ट जो है, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी, तो इन तीनों पे ट्रस्ट पे जिसकी बात कही जाती है, 3 नहीं 300 ट्रस्ट निकल के आएंगी, 3000 एनजीओ निकल के आएंगे, 3000 क्षेत्रीय दल निकल के आएंगे। जितनी भी पार्टियां हैं सारे के सारे कमोबेश इसमें शामिल हो जाएंगे। और सबकी जब एक ही होनी चाहिए, हम तो यही मांग करेंगे सरकार से, एक ही जांच होनी चाहिए तो सबकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ टाइमिंग को लेके नहीं होने चाहिए। टाइमिंग सिर्फ, हमारा वक्त खत्म हुआ। सवाल यही उठ रहा है कि चाइना